सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 जनवरी 2025, टाइम हो रहा है 10:21 इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपनिंग मिला था हमें, वहाँ से एक डाउनफॉल किया था और फिर इसी सपोर्ट से 48,500 का सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छा एक बुलिश मोमेंटम किया है बैंक निफ्टी ने। अगर पोजीशन की बात करोगे तो हम ऑलरेडी यहाँ पोजीशन बना चुके हैं। हमारा एंट्री यहीं पे कहीं पे हो चुका था, इस रिट्रेसमेंट पे हमने एंट्री कर लिया था। मुझे एंट्री एक्चुअली यहाँ पे करनी थी बट वो मिस हो गया था मुझसे, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर ली है। एक बार प्रीमियम चार्ट में मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे हमने कहीं पे एंट्री की है। वैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंट्री डाली थी, यहाँ पे मैंने सेकंड एंट्री, यहाँ पे मैंने थर्ड एंट्री डाली थी और बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमने कैप्चर किया है। पीएनएल की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 72,000 का आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा इसमें। ये तो एक निफ्टी का छोटा सा ट्रेड है। 72, 73, 75,000 ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है ये। अभी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है हमें, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं हमें। और आप एवरेज भी देख लोगे, 549 का एवरेज है, 428 चल रहा है। 549 मतलब आप पकड़ लो, यहाँ पे कहीं पे हमारा एवरेज आया 548, 549 का एवरेज आया। ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया मार्केट में। तो देखते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है अभी तो ट्रेड। और ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, 48,900 का लेवल भी है, ऊपर में 49,000 का भी लेवल है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा हम इसमें मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं मार्केट में आज। देखिएगा, ऑलरेडी अगर चार्ट की बात करेंगे तो हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। और जो हमने रिस्क लिया था ना, हमारा रिस्क इस ट्रेड में था 25,000 का। ठीक है, मैंने एंट्री यहाँ पे किया था बट ये एंट्री यहाँ का है नहीं, यहाँ पे बहुत छोटा क्वांटिटी डाल था। मेजर क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे पंच इन की है। तो हमारा स्टॉप लॉस केवल 25,000 रुपीज़ का था और उसमें हमारा ऑलमोस्ट 75,000 का टारगेट चल रहा है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट हम अभी भी क्यों वेट कर रहे हैं मार्केट में? देखिए, यहाँ पे ये लालच नहीं है बट ये एक सेटअप है कि देखिए मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस था ना, तो जो लोग भी सेलर सेलिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे भी बैठे होंगे और वो 49,000 तक भी बैठे होंगे। तो मार्केट यहीं से नहीं घूमेगा, वो एक बार 49,000 का ब्रेकआउट ज़रूर करेगा जहाँ पे सेलर्स निकलेंगे और तब मार्केट वो निकलेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं अभी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम अपना ट्रेलिंग ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे कहीं का ट्रेलिंग ऐसे लगा के। तो आज बहुत कम, मतलब कोई प्रॉफिट पे नहीं निकल पाएंगे, बट लॉस भी आज हम नहीं लेके जाएंगे मार्केट में से। या तो एक बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे या फिर लॉस नहीं लेके जाएंगे, ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है ये ट्रेड। ट्रेडर्स, अभी आप देखोगे तो मार्केट में बहुत ही अच्छा एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया था बट कि बैंक निफ्टी में तो कुछ नहीं हुआ था, बहुत छोटा सा मोमेंटम था। बट इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा रैली किया था, फिर एक अच्छा सा ब्रेकडाउन भी किया है और अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने, मार्केट हमारे साथ एक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट के साथ हम एक डबल गेम करने वाले हैं। यहाँ पर डबल गेम हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग अब एक इंश्योरेंस ट्रेड बनाएंगे। कैसे इंश्योरेंस ट्रेड बनाएंगे कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक स्ट्रेच्ड मार्जिन में जा चुका है और एक ऊपर एक पीएसएल नंबर भी है, 48,900 का लेवल भी है। मार्केट इसका जनरली ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, बट क्या अगर इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करता है, जिसका चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है, और मार्केट इस लेवल्स तक आएगा यहाँ पर और फिर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और ये एक करेक्शन दे देगा इस लेवल्स तक का। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने अपने आप को सेव करने के लिए क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे ये हमने 600 क्वांटिटीज़ सेम ऑप्शन का बाय कर लिया है। बट हमने ये नॉर्मल ऑर्डर डाला है और ये एक इंट्राडे ऑर्डर है। तो इसमें देखोगे ये हमारा प्रॉफिट कम तो कर रहा है बट फिर यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल भी रहा है। तो हम ओवरऑल वहीं पे अभी। ठीक है, अगर मार्केट एक मोमेंटम करता है तो हम यहाँ अपना प्रॉफिट को बुक कर देंगे। देख लो, बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है, यहाँ हम उस ट्रेड को बुक कर देंगे, इसको, इस वाले ऑर्डर को यहाँ पे हटा देंगे और इसको रहने देंगे। अगर ये गया तो ठीक है, वरना ब्रेक इवन तो हमारा है ही, तो हम लोग वैसे भी प्रॉफिट लेके निकलेंगे। और अगर मार्केट अगर इसके नीचे नीचे निकल जाता तो हम इसको काट देंगे यहाँ पे और ये चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने ट्रेड को सेव कर सकते हैं और मार्केट के वॉलेटिलिटी से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। आप अभी यहाँ पे देखोगे बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक अच्छा रैली मार्केट में, एक करेक्शन आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा वो एक तरफ का मोमेंटम ऐसा कर देगा, वो हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हुआ जाता है मार्केट। ठीक है, तो ये करेक्शन का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो हम लोग तो अभी बचे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। हमारा अभी ट्रेड जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। एक बार पीएनएल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारा इसमें 10,000 11,000 का प्रॉफिट चल रहा है, इसमें 52,000 का लॉस। ओवरऑल हम लोग 62,000 के फिक्स्ड पीएनएल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है जब आप एक इंश्योरेंस ले लेते हो। मार्केट में देखो कितना बड़ा करेक्शन आया है बट तभी भी हमारा पीएनएल में कोई चेंजेस नहीं आया। हम जितने प्रॉफिट में थे उतने ही प्रॉफिट में, 47 पॉइंट्स का करेक्शन में भी हम सेफ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं।
सो आप देख सकते हो जैसा मैंने कहा था मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिल गया हमें। मार्केट में एक बड़ा सा ब्रेकडाउन दिख रहा है और प्रीमियम भी बहुत अच्छा जा रहा है हमारा, ठीक है। तो यही मैंने कहा था कि मार्केट में एक करेक्शन आएगा, जो वीक हैंड्स होते हैं उनको निकालने के लिए करेक्शन देता है। आप देख लो पीएनएल हमारा अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि मैं देखो मैंने ऑप्शन सेलिंग की क्वांटिटी घटा दी थी, बाइंग की बढ़ा दी थी। यही होता है सर, आप कैसे भी करके अपना इंश्योरेंस करके अपना पोजीशन को मैनेज कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं। आप देखो 37-36,000 का आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में, बहुत ही अच्छा और बड़ा मोमेंटम आ गया। तो ये सारे वीकेंड्स को निकाल दिया मार्केट ने, और मार्केट में एक अच्छा फॉल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ टाइम तक हम वेट करेंगे, फिर अपने कॉल के ऑप्शन को बुक कर लेंगे और फिर देखेंगे मार्केट यहाँ से कैसा जाता है, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कॉल के ऑप्शन को बुक कर लिया, जो कॉल साइड का ट्रेड हमने लिया था ना, उसमें हमने 49,000 का प्रॉफिट बुक किया है। टोटल पे आप देखोगे अभी भी 70,000 पे चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यही होता है। अब देखिए मेरे पास क्या है, इतना बड़ा करेक्शन आ गया। अब अगर मैं मान लीजिए ये नहीं करता, इंश्योरेंस नहीं लेता, तो अभी तक मैं ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता, मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता, मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता। बट मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। अब मेरे पास अभी भी इंश्योरेंस पड़ा हुआ है। क्या है मेरे पास, ये 18,000 का इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर ये 18,000 जीरो हो जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, मेरा पीएनएल 50,000 पे क्लोज हो जाएगा। और अगर ये चल जाता है तो मैं बड़ा प्रॉफिट बुक करके जाऊंगा आज, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या चलता है मार्केट। सो ट्रेडर्स अभी देखोगे मार्केट में बहुत अच्छा एक बॉटम बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ऊपर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये ट्रेड जो होता है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कितना अच्छा कर पाते हो वो डिसाइड करते हैं कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। आपको याद होगा जब अभी वीडियो में मैंने दिखाया था, यहाँ पे कहीं पे जब ट्रेड चल रहा था तो हम कितने के प्रॉफिट में चल रहे थे, हम चल रहे थे 72-73,000 के प्रॉफिट में, ठीक है। अब मैंने सेलिंग कहाँ पे की थी, मैंने सेलिंग यहाँ पे की थी। आइडियली मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाना चाहिए था अभी तक, और मैं ट्रेड से बाहर हो जाता बिना कोई लॉस या प्रॉफिट के। बट देखो ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा ये पैनल कहाँ चल रहा है, 99,000 पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, हमने इस मोमेंटम में पैसा कमाया और इस मोमेंटम में भी हम पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पे हमने अच्छे क्वांटिटीज़ में एंटर भी कर दिया है, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी निकाल दी थी पहले, वो मैंने वापस से ऐड ऑन कर दी थी, तो हम लोग ऑलरेडी 1,05,000 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। आप देखो 25,000 का रिस्क था मेरा इस ट्रेड में, और हम लोग ऑलरेडी 1,05,000 बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड देख सकते हो, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो इस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अभी देखो हम बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हर तरह के वॉलेटिलिटी को झेलने की ताकत है हमें। क्योंकि अगर मार्केट मान लो यहाँ से ऐसे चल जाता है तो भी हम प्रॉफिट में लेके निकलेंगे, अगर मार्केट ऐसे निकल जाता है हम बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके निकलेंगे, अगर ये मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाता तो हमने ऑप्शन सेलिंग कर रखा है तो भी हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे फेवर में चल रहा है ट्रेड, बहुत ज़्यादा फेवर में हमारे। तो अब हमें कोई भी तरह की इशू नहीं है, हम आराम से बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इस लो के जाने का वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। तो अभी मार्केट में एक बहुत ही अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। एक बड़ा फॉल हुआ था बट भी एक पूरा रिकवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट पूरा रिकवरी में आ चुका है। तो देखिए वेट करते हैं, ज़्यादा अब तो है नहीं, थोड़ा दूर और देखेंगे। अगर ये इस रेजिस्टेंस से रिस्पेक्ट करता तो ठीक है, वरना फिर हम ट्रेड को एग्जिट के प्लानिंग में आ जाएंगे। अभी पीएनएल की बात कर ले तो 62, 65, 66 ऐसा कुछ चल रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके प्रीमियम अच्छा जा रहा है ऊपर, इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर गया है। और चार्ट का पैटर्न के बारे में बात करोगे तो ये कंटिन्यूस एक ब्रेकडाउन शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो अब ज़्यादा देर तक वेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा देर बस है कि ये रेजिस्टेंस हम देख लेंगे कैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है मार्केट। अगर इसके ऊपर पर निकल जा रहा है तो फिर हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अभी 53-54,000 पे हम लोग चल रहे हैं करेंटली पीएनएल, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है ये, व्हाट हैपन्स, लेट्स सी। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोमेंटम कर दिया, ठीक है। ये पूरा इस ऑलरेडी इसको इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए था, बट ये इसके ऊपर ही ब्रेकआउट कर दिया है और कंटिन्यू ब्रेकआउट करता हुआ जा रहा है बैंक निफ्टी।
और चार्ट भी देखोगे तो अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है चार्ट में। तो हमने यहाँ पे पोजीशन में कुछ चेंजेस कर दिया है। चेंजेस क्या किया है, देखो वो पोजीशन तो हमने कट कर दिया था जो हमारा पुट साइड का था। यहाँ बैंक निफ्टी में हमने पुट को बाय कर लिया है, जो हमने ऑप्शन सेलिंग की थी उसको एग्जिट करके पुट को बाय कर लिया है। और निफ्टी में एक 10,000 मतलब 1050 क्वान्टिटीज़ का पोजीशन बनाया है पुट साइड का, ठीक है। तो अभी करंट पेनल 42-43,000 पे चल रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें, तो वेट करते हैं बस। तो अभी आप देखोगे बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ रहा है, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और ये प्रीमियम भी बहुत अच्छा जा रहा है। निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करंटली हम लोग 78,000 77,000 पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, थोड़ा सा और ब्रेकडाउन मिल सकता है हमें, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया है। मार्केट में बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, यही मोमेंटम हम चाह रहे थे क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन आया और प्रीमियम में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। पीएनएल की बात करोगे तो हमने 80,000 के प्रॉफिट पे आज अपने डे को क्लोज कर दिया है। और अगर निफ्टी में जो मैंने ट्रेड लिया था वो दिखा देता हूँ एक बार। अगर निफ्टी में यही एंट्री था मेरा, यहाँ पे मैंने कहीं पे बाई किया था और यहाँ पे मैं निकल गया हूँ इस जगह पे, ठीक है। ये मेरा एंट्री था कि मार्केट बायर्स का एक बार स्टॉप लॉस को हिट करेगा, ठीक है। तो दिस वाज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हम आज के ट्रेड में बात करेंगे कि कैसे क्या क्या एंट्रीज बनी और क्या क्या हुआ। तो अब देखोगे बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग ही वॉलेटाइल केस चला आज का, बट हम अपने ट्रेड मैनेजमेंट के कारण हम बचे रह गए। अब देखो, हमने सबसे पहला जो किया था वो कॉल साइड की एंट्री को इनिशिएट किया था मार्केट में, ठीक है, जो यहाँ पे कहीं पे किया था और हमने बहुत अच्छा टारगेट लिया था। मतलब ये बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड था। हम लोग ऑलमोस्ट 62-63,000 मतलब 75,000 के आसपास चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है, जब हमारा कॉल साइड का ट्रेड चल रहा था। फिर मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट किया और फिर ये ब्रेकडाउन कर दिया था। यहाँ पे हमने इंश्योरेंस को डाल दिया था अपने, तो उससे हम बचे रह गए। और यहाँ पर भी हम ऑलमोस्ट वही 70,000 to 65,000 के आसपास चल रहे थे। फिर देखो, जब हमें लगा कि मार्केट में, देखो एक चीज़ होती है कि आपको देखना होता है कि मार्केट किधर जा रहा है, ना कि ये कि आप किधर चाहते हो मार्केट जाए, समझे। कि मतलब आपको देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ये नहीं देखना है कि आप क्या चाहते हो मार्केट में। मैं जैसे कि मेरा आज का व्यू था कि मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकडाउन करके ऊपर ऊपर जाना चाहिए था 49,000 के पास, बट ये नहीं गया। और अगर मैं सही सोच रहा होता तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस से फॉल ऑफ कर जाता, ठीक है। इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, यहीं से ये कंटिन्यू कर जाता, बट मार्केट ऐसा नहीं किया। तो मतलब था कि मैं गलत सोच रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। और होप में नहीं बैठा रहा मैं कि यहाँ पे ये अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। ये सब नहीं करना है। ये सब करिएगा तो फिर आप एक बिल्कुल भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाइएगा और आपका लॉसेस जो होगा वो बड़ा होते जाएगा। मैंने यहाँ अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया और ठीक इसी जगह पे हमने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री को इनिशिएट कर दिया था। यहीं पे पुट्स की एंट्री इनिशिएट कर दी थी, पुट को बाय कर दिया था और उसमें बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं चल रहा था और ये मोमेंटम हमने कैप्चर कर लिया बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी सेम मैंने पुट साइड की एंट्री को इनिशिएट कर दिया था उसी टाइम पर, क्योंकि निफ्टी में बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी को तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। देखो ट्रेंड लाइन का डबल टॉप पैटर्न बना रहा था निफ्टी यहाँ पे। देखो एक ये बहुत ही बड़ा रैली कर चुका था निफ्टी, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बना चुका था और एक डबल टॉप यहाँ पे बना रहा था और एक ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकडाउन भी हो चुका था, ब्रेकआउट हो चुका था, सॉरी, ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट भी हो चुका था। तो यहाँ से मुझे बहुत उम्मीद थी कि एक पुट साइड का मोमेंटम आ सकता है इस लेवल्स के नीचे नीचे तक, इसीलिए मैंने निफ्टी में वो ट्रेड को इनिशिएट किया था। आप पोजीशंस देखोगे तो निफ्टी में जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया ना, उसमें हमने ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ बुक किया है, ठीक है। अब इस ट्रेड में हमारा रिस्क कितना था, निफ्टी का जो ट्रेड था उसमें हमारा रिस्क था केवल 1,400 रुपीज़ का। मतलब 1,400 रुपीज़ के रिस्क पे हमने 13,000 रुपीज़ बुक किया, ठीक है। तो आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन रखना है, उससे चाहे मार्केट में कितना भी वॉलेटिलिटी आ जाए आप सेफ रहोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर।